हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले हमारा एक वीडियो पहले बन चुका है जिसमें हम निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक कंसेप्ट को बताए हैं। साथ ही साथ इसमें जो हमारा सूत्र प्रयोग होगा है ना, दूरी सूत्र जो प्रयोग होगा, डिस्टेंस फार्मूला, उस डिस्टेंस फार्मूला को हम पहले सिद्ध करके दिखाए हैं। आप वो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला जो प्रश्न है हमारा प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। है ना, तीन प्रश्न है ना। इन तीन प्रश्न में दो बिंदु दिया हुआ है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है ना। देखिए पहला इसमें सॉल्व कीजिए आप। मान लिया बिंदु ए 2, 3 और बी 4, 1 दिए गए बिंदु हैं, है ना। ये क्या है, पहला बिंदु जो दिया हुआ है 2, 3 है और दूसरा बिंदु जो है वो क्या है 4, 1 है ना। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है ना। जैसे मान के चलिए, ये देखिए एक बिंदु यहाँ पे ए है और दूसरा बिंदु ये है। तो पहला बिंदु क्या है आपका, ये कितना है, ये 2, 3 है और दूसरा बिंदु क्या है आपका, ये 4, 1 है ना। तो ये पहला बिंदु हो गया और ये क्या हो गया आपका दूसरा बिंदु हो गया। तो ये क्या है, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा y2, x1 x2 y1 y2। ठीक है, अब AB के बीच की दूरी निकाल दीजिए आप। AB के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला, जिसको दूरी सूत्र कहते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है फार्मूला, इसका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला है। आप पहला वीडियो देख लें, सारा क्लियर हो जाएगा आपका। तो AB के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर फार्मूला क्या यूज करेंगे हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इसको आप बढ़िया से समझिए। देखिए x2 क्या है, x2, तो देखिए ये हो गया हमारा x1 और ये क्या हो गया आपका x2 हो गया। तो x2 का वैल्यू क्या है आपका 4 है, माइनस x1 का वैल्यू क्या है, ये है 2 है, इसका क्या है होल स्क्वायर है, प्लस y2 देखिए क्या है, y2 आपका 1 है, माइनस y1 क्या है आपका 3 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, है ना। अब देखिए ये घटा है तो घटा दीजिए आप, 4 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, ये 2 घटेगा, है ना। तो 4 में 2 घटाएं तो 2 आया। अब इसका क्या है स्क्वायर है, प्लस देखिए 3 में 1 को घटा दीजिए आप तो क्या बचेगा, ये -2 बचेगा। क्योंकि 3 माइनस में है और 1 प्लस में है तो 3 में 1 घटेगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4, प्लस -2 का स्क्वायर है। देखिए -2 को कितना बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। देखिए ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस आ गया, 2 दूना क्या आ गया, ये 4 आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया आपका 4 हो गया। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए आप, 4 और 4 कितना हो जाएगा, ये 8। इस 8 को आप लिख सकते हैं 4 दूना 8 लिख सकते हैं ना, 4 दूना क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। अब देखिए 4 का वर्गमूल निकाल दीजिए आप, तो 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या, क्लियर है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, ये आपका आंसर क्या आ गया, 2√2 आंसर आ गया आपका, है ना। अब दूसरा प्रश्न देखिए आप, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है आपका, इसको सॉल्व कीजिए आप। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है आपका दूसरा प्रश्न, है ना। देखिए ये बन गया आपका पहला, दूसरा देखिए, दूसरा को सॉल्व कीजिए आप, है ना। ये पहला बिंदु -5, 7 है और दूसरा बिंदु क्या है आपका -1, 3। इसमें भी आप लिख लेंगे पहले। मान लिया बिंदु ए -5, 7
और b -1 3 दिए गए बिंदु है ना। मान लिया मैं सबसे पहले जो बिंदु दिया हुआ उसको मान लिया, मैं लिख दिए, मान लिया बिंदु ए -5 7 और बी आपका -1 3 है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका x1 है और ये क्या हो गया आपका y1, ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया आपका y2 हो गया, है ना। अब AB के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए आप, AB के बीच की दूरी निकालिए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस डिस्टेंस फार्मूला को यूज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। आप देखिए क्या है, x2 है, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका x1 x2 y1 y2, है ना। तो x2 का वैल्यू क्या हो गया -1, आप यहां बैठा दीजिए -1, माइनस का माइनस x1 कितना है आपका -5 है, तो यहां पे क्या बैठाएंगे आप -5, इसका क्या है होल स्क्वायर है, प्लस y2 - y1, तो y1 और y2 क्या है आपका 3 है, तो आप y2 बैठा दीजिए आप 3, माइनस y1 कितना है 7, है ना। ये क्या हो गया आपका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, -1 का -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस 5 का होल स्क्वायर, प्लस देखिए 3 आपका ये प्लस में है और 7 क्या है आपका माइनस में है, तो 7 में 3 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका ये -4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, देखिए 5 प्लस में है 1 माइनस में है, तो 1 प्लस और 1 माइनस होता है तो घटा दिया जाता है ना। अब 5 में 1 को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 4, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है इसलिए क्या बचेगा 4 का होल स्क्वायर, प्लस देखिए ये 4 का होल स्क्वायर है, देखिए -4 को 2 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस आ गया आपका 4 चौके 16 आ गया, है ना। ये कितना आ गया 16, देखिए 4 का स्क्वायर इसका भी आ गया 16 प्लस 16। अब देखिए 16 को जोड़िए कितना आ जाएगा 16 32 आ जाएगा, है ना। अब 32 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 16 दूना 32, 16 गुना 2, है ना। अब 16 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 16 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 4, 4 चौके 16, है ना। तो 16 का वर्गमूल 4 आ गया, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया 4√2, है ना। ये आपका आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसको भी तीसरा, मान लिया बिंदु ए बी और B -a, -b दिए गए बिंदु हैं, है ना। मान लिया बिंदु A और B दिए गए बिंदु हैं, तो आप AB के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो AB के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला पुट कर दिया आप, अब इसका वैल्यू बैठाइए आप, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका x1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा। तो क्या है x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू है आपका -a, माइनस x1 का वैल्यू क्या है a है का होल स्क्वायर, प्लस y2, देखिए y2 क्या है आपका, ये y2 है -b, है ना, माइनस y1 क्या है आपका b है, इसका भी क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए -a और -a, चूंकि दोनों माइनस में है इसीलिए ये जुड़ के क्या आएगा आपका माइनस में आएगा, ये क्या हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर, प्लस देखिए -b और -b दोनों माइनस में है तो ये भी जुड़ के क्या आएगा आपका माइनस में आएगा, -b और -b, ये क्या हो जाएगा आपका
2b का होल स्क्वायर। अब देखिए -2a का होल स्क्वायर है, मतलब -2a को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे आप? 2 बार। -2a गुना -2a, माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस हो गया। 2 दूना 4, a इंटू ए क्या आ गया? ये a स्क्वायर आ गया, है ना। ये क्या आ गया आपका? 4a स्क्वायर। प्लस देखिए -2b का होल स्क्वायर है, मतलब -2b को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे आप? 2 बार गुना करेंगे। माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस हो गया। 2 दूना क्या हो गया? 4 हो गया। b इंटू बी क्या आ गया? b स्क्वायर, है ना। इसको जब गुना किए तो ये कितना आ गया आपका? 4b स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए आप, ये दोनों से क्या कॉमन निकाल सकते हैं आप? दोनों में 4 है तो 4 आपका कॉमन निकल जाएगा। अब यहां से जब आप 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचा आपका? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। देखिए 4 का वर्गमूल कितना आ गया? 4 का वर्गमूल आपका आ गया 2। अंडर रूट क्या बचा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप के क्लियर है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।